हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मेरी नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 फेरों के 7 वचन के बारे में, जो कि हम पंडित जी के मुख से सुनेंगे। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं पंडित जी के श्रीमुख से 7 वचनों की कहानी और विवाह के बारे में। पूरी वीडियो को आप लोग सभी ज़रूर देखिएगा और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ से मिलने वाला है। शादी के सभी वचनों को बहुत ही विस्तार से पंडित जी ने आप सभी को यहाँ पर बताया है। और हमारे सनातन धर्म में जो शादी के बारे में बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न किया किससे? कन्या से, कि अग्नि के 7 फेरे लेने के पश्चात भी आप मेरे दाहिने भाग में ही क्यों विराजमान है? बाएं भाग में क्यों नहीं आए? क्योंकि वाम भाग शोभित जग जननी। तो जैसे आपने प्रश्न किया तो कन्या उत्तर देती है कि अभी विवाह पूर्ण नहीं हुआ। तो वर पूछता है कारण। तो कन्या कहती है मंडपम मधुपरकस्या लाजा हुमेन नैवहि यावत सतपदी नैवा तावत कन्या कुमारी का। अब देखो, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, कोई सुने न सुने, क्योंकि काम आप ही के आएगा। इसलिए कन्या कहती है मंडप जो बनाया जाता है वो विवाह की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। कितनी भी सुंदर व्यवस्था क्यों ना की जाए, लेकिन उससे विवाह में शोभा ही बढ़ेगी। तो मंडप सुंदर सजाया जाता है इसलिए कि विवाह की शोभा बढ़े। और मधुपर्कस्य, जो कन्या के पिता ने आपको कभी मधुपर्क दिया, विष्टर अर्घ्य आपको प्रदान किया, उससे आपका देह शुद्ध हो गया और इस अग्नि की परिक्रमा करने से देवता प्रसन्न हो गए। इसलिए कन्या कहती है संपूर्ण जीवन तो मुझे बिताना है। अब आप जो 7 वचन स्वीकार करोगे, कन्या कहती है, तभी मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं और 8 प्रकार के विवाहों में हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये विवाह जो हुआ ये कौन सी पद्धति है। अब देखो, जो विधर्मी लोग होते हैं ना, अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है ना, लेकिन कई बार हमको अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है आज के समय के हिसाब से। इसलिए आप जानो कि विवाह भी हमारे यहाँ 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कभी मिलेंगे तो पूछेंगे भी, इसलिए याद रखना। ये जो विवाह है, ये विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह। ऐसे ही ब्रह्म विवाह जो किया जाता है, सबसे पहले ब्रह्म विवाह जानो कि मानो सबसे उत्तम विवाह बताया गया है। एक पिता अपनी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढता है और अच्छा इस वर को ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह करता है। इसी को ब्रह्म विवाह कहा गया है। यही वो विवाह पद्धति है जिससे भगवान शिव पार्वती मैया का विवाह हुआ। यही वो विवाह पद्धति है जिसमें लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। तो अनेक देवताओं का विवाह भी इस ब्रह्म विवाह की पद्धति से हुआ। दूसरे विवाह की चर्चा करें तो फिर होता है देव विवाह। देव विवाह किससे कहते हैं? कि मानो जो पुरोहित यज्ञ कर्म पूजा पाठ कराता हो, कन्या के पिता उस पुरोहित से अपनी बेटी का विवाह करे, उसे बोलते हैं देव विवाह। कितने हो गए? देव विवाह। तीसरे विवाह पे आप आओगे तो आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब होता है कि मानो कन्या पक्ष वर पक्ष से कहता है कि आप हमें एक गाय और एक बैल दान कीजिए। तब वहाँ पर इस प्रकार की प्रथा है कि जब वह गाय बैल वर से लिया जाता है तो फिर विवाह होता है कन्या के साथ। तो इसको कहा गया आर्ष विवाह। चौथे विवाह का नाम है प्रजापत्य विवाह। ये विवाह वो है जो वर वधू एक साथ मिलकर के धर्म का पालन करते हैं और आचार्य जो निर्देश देते हैं, तो इसी विवाह का नाम है प्रजापत्य विवाह। आप देखो, ये जो 4 विवाह आपने गिने, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये तो बहुत शास्त्रों में अच्छे बताए गए। लेकिन इसके बाद के जो विवाह है उसमें आता है 5वें नंबर पे असुर विवाह। अभी असुर विवाह क्या है? कि जहाँ पर दान दहेज की डिमांड की जाए। कई लोग कहते हैं भैया हमको कार चाहिए है, इतना नगद चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि ये सब नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है। आज के समय के हिसाब से कहीं ना कहीं एक कन्या के पिता बेटी के जन्म लेने के बाद कितना सोचते विचारते हैं ना, कितना FD जमा करी, कितनी LIC करी, कितना कितना जोड़ा। लेकिन जब कोई वर पक्ष वाले डिमांड करते हैं और कहते हैं भैया बेटी का विवाह तो, तुम्हारी बेटी से विवाह तो तभी होगा जब तुम भैया 5 लाख 10 लाख दोगे, तो इस विवाह का नाम क्या है? असुर विवाह। क्या नाम है? असुर विवाह। इस विवाह को शास्त्रों में बड़ा निंदनीय बताया गया है। 6वां विवाह होता है गंधर्व विवाह।
गंधर्व विवाह के दो अर्थ होते हैं कि वर और कन्या की आपसी सहमति हो जाए तो गंधर्व विवाह, और कहते हैं पुराणों में जो जयमाला हमारे यहाँ होती है उस जयमाला को भी गंधर्व विवाह कहते हैं। तो छठे नंबर का विवाह हुआ गंधर्व विवाह, और सातवें नंबर का जो विवाह है वो बोलते हैं राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह क्या है कि कन्या की सहमति ना हो लेकिन तब भी विवाह किया जा रहा हो, कन्या नहीं चाह रही हो, उसकी इच्छा ना हो विवाह करने की, लेकिन तब भी उस पर वो रिश्ता थोप दिया गया और कहा भैया शादी करनी तो पड़ेगी तुझको, हमारा मान सम्मान रखना पड़ेगा। ऐसा विवाह जो होता है उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। और आठवां विवाह कौन सा होता है? पिशाच विवाह। ये पिशाच विवाह क्या है? कहते हैं कि कोई कन्या हो और उसके साथ विश्वासघात किया जाए और तब उसको साथ विवाह किया जाए, तो ये क्या कहते हैं? इसको पिशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा आपने सुनी। पहले विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह, बड़ा उत्तम विवाह है। वैसे हमारे धर्म में तो 4 फेरों का ही वर्णन है, लेकिन 7 अब कराने लग गए। अगर 7 ना कराओ तो फिर चर्चा हो जाए भैया पंडित जी ने सही नहीं कराया। अब हमको ऐसा रटाया गया, अभी ट्रेंड भी कहाँ से चला आपने देखा होगा, पिक्चरों से फिल्मों से स्टार्ट हुआ ये 7 फेरे, है ना। लेकिन असल में फेरे हमारे यहाँ 4 ही होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब धर्म की चर्चा होती है तो कन्या आगे चलती है, जब अर्थ की बारी आती है, लेन देन की बारी आती है, घर को चलाने की बारी आती है तो उसमें भी कन्या आगे रहती है। तीसरा काम, जीवन के जितने भी कार्य हों उन कामों में भी कन्या ही आगे चलती है। और जब चौथा फेरा मोक्ष का आता है तो कन्या अपने स्वामी को आगे कर देती है कि भैया अब तो आप ही पार लगाओगे, क्योंकि पति के बिना नैया अधूरी है और पति ही जो है पत्नी को मोक्ष की सीढ़ी चढ़ा सकता है। तो फेरे हमारे यहाँ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब जो 7 हुए हैं, 3 परिक्रमा कराई गई है देवताओं की अग्नि की, तो ये 7 फेरे हुए। अब इसलिए कन्या आपसे सप्तपदी कह रही है, फेरे 4 होते हैं, वचन होते हैं 7। तो सप्तपदी में पहला वचन कन्या आपसे जो कहेगी आपने बड़े ध्यान से सुनना है। पहला वचन कन्या कहती है, तीर्थ वृद्योद्यापन यज्ञ कर्मा मया से प्रिय वयम कुरिया वामांग यामी तदा तुदीयम ब्रवीति कन्या प्रथमम कुमारी। कन्या कहती है आज से आप कोई तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, व्रत का उद्यापन करेंगे या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ अपने घर में कराएंगे तो आपकी धर्मपत्नी आपके साथ होनी चाहिए। जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तो एक दिन शोक कुल में बैठे हैं और बड़े दुखी मुद्रा में बैठे हैं, तो उतने वशिष्ठ जी आ गए, यानी कि राम जी के गुरु। उन्होंने पूछा, राम आप इतने उदास कैसे हो? तो राम जी कहने लगे, अब क्या ही बताएं, यज्ञ होने वाला है, तैयारियां चल रही है, लेकिन हमने सुना है पत्नी के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता, और इस समय हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ नहीं है। कहाँ है? वाल्मीकि आश्रम में है, पुत्र लवकुश के साथ। अब यज्ञ कैसे पूर्ण हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा, यदि आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो आप सोने की प्रतिमा बनाइए और सोने की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करा करके भगवान के दाहिने भाग में रखिए, तब आपका यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तो ऐसा राम जी को भी करना पड़ा। तो हम तो मनुष्य लोग हैं, इसलिए कोई भी अपने घर में पूजा पाठ कथा भागवत आप कराएंगे तो आपकी धर्मपत्नी आपके साथ होनी चाहिए, दान लेते समय भी, दान देते समय भी, यात्रा करते समय भी और कथा भागवत करते समय भी। तो ये पहला वाक्य है। कन्या बोलती है स्वीकार है। दूसरे ऐसे कर दो। दूसरे वाक्य में कन्या कह रही है, पूज्य यथा स्वपितरो ममापि दधेश भक्तो निज कर्म कुरिया वामांग यामी तदा तुदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीय। दूसरा वचन कन्या कहती है, मेरे माता पिता ने मुझे पाला पोसा, बड़ा योग्य बनाया, और अब वो कहीं ना कहीं प्रसन्न पूर्वक मुझे विदा तो करेंगे, लेकिन हृदय जानता है, क्योंकि जिसके घर में बेटियां होती हैं वो उनके माता पिता की वेदना पीड़ा जानो। यानी कि जिसको पाला पोसा योग्य बना दिया, अब जब वो योग्य हो गई तो फिर हमने उससे क्या कर दिया? दान कर दिया, है ना। हम पुरुष लोग ज़्यादा दिन कहीं बाहर नहीं रह सकते हैं, 5-6 महीने बाद हमें अपना घर ही दिखता है, फिर आते ही कहता है अरे घर तो अपना ही होता है भाई, कहीं भी चले जाओ लेकिन आनंद तो अपने घर में ही आता है। तो सोचो माताएं कितना बड़ा त्याग करती हैं। तो कन्या कहती है कि जिन माता पिता ने मुझे ज़िंदगी भर पाला है, मैं आपसे भी वही उम्मीद करूंगी कि जैसे आप अपने माता पिता से प्रेम भाव रखते हैं, वैसे ही कन्या कहते हैं मेरे माता पिता से प्रेम भाव रखोगे, इनसे व्यवहार नहीं निभाओगे, फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, अपितु आत्मीय रूप से इनको मानोगे, क्योंकि आज आपको एक दामाद तो माना ही है, लेकिन एक बेटा समझ करके भी आपके पाँव छुए हैं। तो इसलिए कन्या कहती है मेरे माता पिता से स्नेह प्रेम आप
अवश्य ही करेंगे। तो स्वीकार बेटो। तीसरे वचन में कन्या ने कहा जीवनम अवस्था त्रयम मम पालनम कुर्यात् वामांगयामि तदा तुदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। कन्या कहती हैं वैसे मनुष्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, लेकिन बाल्य अवस्था तो बीत चुकी है। अब 3 अवस्थाएं आपके घर में बीतेंगी, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। कन्या कहती ये जो यात्रा है युवावस्था से प्रारंभ हो रही है और कहाँ तक चलेगी यात्रा? बुढ़ापे तक। अब देखो असली प्रेम तो बुढ़ापे में नजर आता है, क्योंकि अभी वाला प्रेम थोड़ा स्वार्थ वाला हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से बुढ़ापे में जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम है। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको देख करके हमें शिक्षा मिल जाती है, देखो भैया 90 हो गए, 95 साल के हो गए, लेकिन अभी भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। वही असली प्रेम। तो प्रेम की परिभाषा वही है कि जहाँ पर निस्वार्थ भाव हो, निष्काम भाव हो। इसलिए कन्या कहती है अभी यात्रा युवावस्था से प्रारंभ हो रही है, बहुत सारे पड़ाव आएंगे अभी यहाँ पर, और ये यात्रा बुढ़ापे तक चलेगी। इसलिए पूरा जीवन आनंद से बीते, प्रेम से बीते, यही कन्या आपसे अपेक्षा करती है। बोलो स्वीकार बेटा। चौथे वचन में कन्या ने कहा कुटुंब पालनम सर्व कार्यम कर्तुम प्रतिज्ञा अधिकांत कुर्या वामांगयामि तदा द्वितीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथा वचन कन्या कह रही है कुटुंब पालनम सर्व कार्याणि, जो परिवार के कार्य होंगे आप सब करेंगे, कभी अपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जैसे अभी तक आपने जिम्मेदारी को समझा, ऐसे ही आगे चल करके भी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब आजकल होता क्या है, अमूमन शादी हुई और यदि भैया पति ज़्यादा पत्नी की सुने तो माता पिता का स्टार्ट हो गया, लो भैया इसका तो ब्याह कब से जब से किया तब से तो ये हमारी सुन के राजी नहीं है, जो देवी जी कह दे वही करके राजी है। तो माता पिता यहाँ पर क्या होंगे, डिसबैलेंस हुआ ना मामला। तो माता पिता आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन यदि आपका ज़्यादा ध्यान माता पिता की तरफ चला गया तो फिर देवी जी नाराज, लो ये तो अपने माता पिता की सुनते, मेरी तो सुनते नहीं। तो कई बार लोग गलतियाँ किसके निकालते हैं? माताओं की, भाई ये बहू आई ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन याद रखो यहाँ पर सीधा सीधा गलती किसकी होती है? पुरुष की। किसकी होती है? आपकी। आपको चलाना है, बैलेंस बनाना है, माता पिता को प्रसन्न रखना है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, योग्य बनाया। और जो कन्या सब कुछ त्याग करके आपके साथ जा रही है उसको भी प्रसन्न रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भैया एक तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव स्नेह हो और दूसरी तरफ कम हो। तो ऐसा करोगे तो क्लेश होंगे, वाद विवाद होंगे। इसलिए कन्या आपको सावधान कर रही है, जो आपकी जिम्मेदारी है आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, जो भी आपके काम होंगे उन्हें करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलेंगे। यही चौथे वचन का अर्थ है। बोलो स्वीकार। ऐसे बताओ। पांचवें वचन में कन्या ने कहा स्वसिद्ध कार्य व्यवहार कर्मण्ये वही ममापि मंत्रे यथा वामांगयामि तदा तुदीयम ब्रूते वचा पंच मंत्र कन्या। कन्या कहती है पांचवा वचन ये है, जो आपके स्वयं के कार्य होंगे आप स्वयं करेंगे, कभी दूसरों पर जीवन में निर्भर नहीं रहेंगे। क्योंकि जो अपने आप कार्य करना है वो खुद कर लेना चाहिए, कभी दूसरे पर नहीं सौंपना चाहिए। तो कन्या कहती है इसलिए आप जो अपने कार्य होंगे स्वयं करेंगे। कोई क्रय करना हो, विक्रय करना हो, कोई नया बिजनेस कार्य प्रारंभ करना हो, कोई भी जीवन में नया से नया काम करोगे तो आपकी धर्मपत्नी की उसमें आज्ञा अनिवार्य है। स्वीकार। छठवें वचन में कन्या ने कहा न मेपमाननम सविधे सखीनाम दूतम न दुर्व्यसनम तजेता वामांगयामि तदा तुदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या कहती है छठा वचन यह है कि यदि मैं अपनी सखी सहेलियों परिवार के बीच में बैठी हूँ तो आप उनमें कोई रोका टोकी नहीं करेंगे। कई बार ऐसा जरूरी नहीं सारी बातें हमें अच्छी लगे, कभी कोई बात बुरी भी लग जाती है, और बुरी लग जाए तो भैया सुना ही कर दो उसको, है ना। तो कन्या आपसे उपेक्षा कर रही है, यदि मैं अपने भाइयों के साथ बैठी और हंसी मजाक चल रही है और आपको कोई बात बुरी लग जाए, हो सकता है, तो उस समय में आप उनके सामने तो मुझे अपमानित नहीं करेंगे, लज्जित नहीं करेंगे, कोई ऐसा आप शब्द नहीं कहेंगे कि भैया उनके सामने कह करके आप गर्व महसूस करो भैया कन्या की क्या हो जाए, अपमान हो जाए। होता है ना, 10 लोगों के बीच में कोई ऊंची आवाज़ से अगर अपनी पत्नी को अपमानित कर दे तो लोगों को लगता है ये भैया इसकी वो चलती है, पत्नी डरती है ना। लेकिन ये शास्त्रों में अनुचित है, माताओं को सम्मान देना चाहिए। नहीं, यानी कि यदि कोई बात बुरी भी लग जाए तो उनको बैठ करके समझाना चाहिए, लेकिन 10 लोगों के बीच में अपनी पत्नी का अपमान करना
अनुचित है, क्योंकि ये आपकी घर की क्या है, श्रीमती है। श्री माने लक्ष्मी, मती माने सरस्वती, तो आपके घर की लक्ष्मी सरस्वती ये है। और यदि आपने अपने घर की लक्ष्मी सरस्वती का ही अपमान किया है 10 लोगों के बीच में बैठ करके, तो लक्ष्मी सरस्वती टिकेंगी नहीं टिकेंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई बात गलत हो जाए तो कन्या कहते मुझे अकेले बैठ करके समझाना, क्योंकि एकांत वासा और झगड़ा न जासा, यानी कि शंकर भगवान पार्वती मैया को समझा रहे हैं एकांत में कहीं भी बात समझ में भी आती है, झगड़ा भी नहीं होता। और 10 लोगों के सामने समझाई हुई बात झगड़े करा देती है। और यदि आपके अंदर दूतम न दुर्व्यसनम, आपके अंदर कोई व्यसन हो, यदि कोई बुरा ऐब हो, आदत हो, अवगुण हो, दोष हो, आज से उनका आप त्याग कर दोगे, नया जीवन प्रारंभ करोगे। यही 6वें वचन का अर्थ है। बोलो स्वीकार। 7वां वचन कन्या कह रही है, पर स्त्रिया मात्र समाम समीक्षा स्नेहम सदा चन्मयी कांत गुरिया वामांग यामी तुदा तुदियम ब्रवीत कन्या वचनम च सप्तमम। कन्या कहती है भगवान ने जो संबंध बनाना था आज वो बना दिया, और कहीं ना कहीं देखो जन्म मनुष्य कहीं भी ले ले, लेकिन उसका विवाह कहाँ होगा ये परमात्मा ही जानता है, नहीं? तो ये अटूट बंधन है, भगवान हमारे लिए संजोग बना करके रखता है। सबका विवाह होता है, कहीं भी भगवान करा सकते हैं, चारों दिशाएं कहीं भी पाणी ग्रहण हो सकता है। इसलिए कन्या कहते हैं, जो आज कन्या कहती है मुझे सुयोग्य वर मिलना था वो मिल गया। अब कन्या आपसे कह रही है मैं अपेक्षा आपसे करूंगी, पर स्त्रियों में आप हमेशा सम्मान का भाव ढूंढोगे। पत्नी का भाव तो यहाँ मिल गया इनको, लेकिन अब और माताओं में कौन सा रूप देखोगे, कौन सा रूप देखोगे? सम्मान का भाव देखोगे। बहन कहोगे, है ना, दीदी कहोगे, माता जी कहोगे, आंटी जी कहोगे। और आंटी जी तो सोच समझ के कहना, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आजकल कोई आंटी बनना चाहता है। 50 साल वाली बुढ़िया को भी कहोगे आंटी जी, वो गुस्सा हो जाएगी, अरे आंटी दिखती हूँ मैं तुझे, क्योंकि जमाना कुछ और नए दौर में जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको केवल कन्या यही कह रही है कि और स्त्रियों में आप सम्मान का भाव ढूंढेंगे, लेकिन कभी दूसरी स्त्रियों में कभी दुर्भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। और यही जो है 7वें वचन का अर्थ है। अंत में कन्या कहती है, एक ही व्रत नेमा मम पद वचन काय पति पद प्रेमा। जो एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी को भजना, उसी रूप से आप सदैव कन्या कहते हैं मुझे मन में विचार करेंगे। बोलो स्वीकार। तो अब देखो वर नारायण आपसे कह रहे हैं कि आपके तो 7 वचन, लेकिन कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। प्रायशः माताएं बहुत बोलती हैं, लेकिन पुरुष लोग बहुत कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, क्योंकि बोलना अधिक सही नहीं होता। इसलिए पुरुष कह रहे हैं, वर नारायण कह रहे हैं कि मैं आपको जो कहूँगा थोड़ी बात में बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा तथा मित्यादि भाषणी क्रोधा लस्य विवर्जति सुखकरी नित्यम वचा कारणी शास्त्राय वृद्ध शासन परा धर्मानुग साधनम एते सौम्य गुणा वसंत्य सततम वामे हित्वम साधनम। हमारे यहाँ शास्त्रों में माताओं को क्या बोला जाता है? धर्मपत्नी। क्या बोला जाता है? धर्मपत्नी। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे क्या लगा होता है? वाइफ। लेकिन वाइफ का अर्थ क्या होता है? विदाउट एवरीडे फाइट, यानी कि है ना, विदाउट इंफॉर्मेशन एवरीडे फाइट, यानी कि जो बिना भैया इंफॉर्मेशन के फाइट कर दे रहो, झगड़ा कर दे, लो भैया मैं तो रहूंगी नहीं, ऐसा है वैसा है, तुम समय पे नहीं आते, ये मुझे घुमाने ले जाते है संदीप, मुझे पार्टी में नहीं ले आते, है ना। तो फिर विदाउट इंफॉर्मेशन एवरीडे फाइट ये वाइफ करते, इसलिए वाइफ तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो कहोगे उसका प्रभाव चढ़ेगा। इसलिए पत्नियों को क्या कहना चाहिए? धर्म पत्नी, यानी कि जो हमें धर्म का मार्ग दिखाए। और अभी आपने सुना था श्रीमती माने श्री माने लक्ष्मीमती माने सरस्वती, तो ये आपके कौन है? श्रीमान है। श्री माने लक्ष्मी, मान माने नारायण, तो ये लक्ष्मी नारायण हुए आपके। और यहाँ पर कहते हैं पति और पत्नी का अर्थ भी क्या होता है? यानी कि जो पति सदैव अपनी पत्नी की रक्षा करता है। संस्कृत में धातु शब्द आता है पात यति पति, यानी कि जो अपनी पत्नी की रक्षा करे वही पति। भाई 10 लोग कुछ अब शब्द कह रहे हो तुरंत खड़ा हो जाए, भाई क्या क्यों बोल रहे हो? भाई अधिकार नहीं है आपको, लेकिन उस पत्नी का अपमान हो रहा और हम सुन रहे हो अपने कानों से, तो फिर काहे के पति?
तो पत्नी का यदि कई 10 लोग अपमान कर रहे हो तो फिर रक्षा करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए, उसे पति कहते हैं। और पत्नी कौन होती है? जो माने पति यदि व्यसनी हो गया, बुरी आदत में पड़ गया, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, ऐसे समय में पत्नी बराबर साथ दे और उसे बुरे मार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग में ले जाए। लेकिन आजकल का जो समय है आप देख रहे होंगे, ये भी सोचने वाला है। यदि पति का बिजनेस कारोबार अच्छा चलता है तो पत्नियां बहुत साथ देती हैं, सब कुछ बढ़िया। और यदि पति का बिजनेस ठप हो गया तो फिर पत्नियां क्या कहती हैं? हम तो जा रही है मायके, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तब बता देना, तब लेके आना, मेरा नहीं चल रहा है खर्चा। तो ये समय चल रहा है आजकल। पहले के ज़माने में देखो लोग कच्चे घरों में रहते थे, तब भी वहाँ पर सुकून था उन्हें ना, एक रोटी में एडजस्टमेंट कर लेते। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो एक समाज को दिशा निर्देश भी है, जब पति के अच्छे समय में आप भरपूर साथ देते हो तो बुरे वक्त में कौन साथ देगा? पत्नी को ही साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग जो है उसका तिरस्कार करेंगे। लेकिन पत्नी अगर साथ अच्छी होगी तो पति को कहाँ ले जाएगी? इसलिए कहते हैं स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग्य बनाता है। यदि स्त्री का चरित्र ही अच्छा ना हो तो पुरुष का भाग्य भी डूब जाता है। तो घर को बनाने वाली कौन है? आप हैं। इसलिए वर कहता है आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा, अब से आपको एक कुटुंब की सेवा करने के लिए ले जाया जा रहा है, परिवार को जोड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। यानी कि परिवार में केवल माता पिता नहीं होते, जितने भाई बंधु बांधव हो, बहनें हो, मामा हो, मामी हो, बुआ हो, फूफा हो, जितने भी रिश्तेदार हो, सबको जोड़ना, इसे बोलता है कुटुंब। आप कुटुंब केवल माता पिता तक रह गए, लेकिन कुटुंब तो बहुत बड़ा होता है। तो वर कहता है सबको जोड़ना, सबसे अच्छे से मृद भाषा बोलना, अच्छा बोलना, ये आपका व्यवहार होना चाहिए। कभी क्रोध नहीं करना, कभी आलस्य नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि क्रोध, आलस्य, झूठ जिस घर में होता है उस घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए माताओं को इन 3 चीज़ों को तो करना ही नहीं चाहिए, ना ज़्यादा क्रोध, ना ज़्यादा आलस्य, ना ज़्यादा झूठ, 3 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और वर कहता है घर में यदि बड़े बुजुर्ग गुरु ब्राह्मण आ जाए तो उनका खूब मान सम्मान करना। हमारी पहचान हमारे संस्कारों से है। देखो पढ़ाई लिखाई करने से संस्कार थोड़े न मिल जाते हैं, संस्कार कहाँ मिलते हैं? घर से मिलते हैं। जब हम किसी दूसरे घर में जाकर के माता पिता सास ससुर का सम्मान करते हैं तो लोग यही कहते हैं, अरे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तभी तो सब अच्छा हो रहा है। ये थोड़े ना कहते हैं भैया सेंट मैरी में पढ़ी होगी, सरस्वती में तो अच्छे संस्कार है। तो पहली शिक्षा जो है हमारे माता पिता के द्वारा है, संस्कार वही मिलते हैं और माता पिता की प्रशंसा हो जाती है जब कोई माता दूसरे घर में जाकर के सबका सम्मान करती है। तो इसलिए वर आपको पहला वाक्य कह रहा है सबका सम्मान करना, पहला वाक्य बोलो स्वीकार है। दूसरे वाक्य में वर कहता है उद्याने मद्यपाने च परगृहे गमनेन च आज्ञा भंगोन कर्तव्यम। वर वाक्यम चतुष्टयम, जहाँ सुनसान स्थान हो, बाग हो, बगीचा हो, वन हो, वाटिका हो, ऐसे स्थानों पे कभी अकेले मत जाना। क्योंकि अब तक तो आप अकेले थे, लेकिन अब एक कुल की मर्यादा से जुड़ चुके हो, तो जहाँ पर लोगों का आवागमन ना हो ऐसी जगह पर आप कभी अकेले नहीं जाएंगे, बोलो स्वीकार। तीसरे वाक्य में मद्यपानी, जो लोग मदिरापान करते हो, जिनका आचरण गलत हो, जिनका व्यवहार गलत हो, जिनकी दृष्टि गलत हो, ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। अब यदि मद्यपानी का अर्थ और जानोगे तो ये भी है, अगर हमको कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसका संग ग्रहण कर लो, और यदि हमको कोई बुरा सिखा रहा है, होता है ना, लोग कहते हैं अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ रही है, अकेले बना, अकेले खा, तेरे पति की अच्छी नौकरी है, क्यों सेवा में लगी पड़ी है, यही तो हो रहा है। तो ये क्या है? गलत शिक्षा है। आपको जो ये कहे भैया अपनी सास ससुर की खूब सेवा करना और खूब अच्छे से उनको मानना, ऐसा कोई आपको कह दे तो आप उसका संग कर लेना। लेकिन यदि आपको कोई बुरी बात कहे तो उसी दिन उसका त्याग देना, उसका संग, चाहे वो अपना करीबी क्यों ना हो। सीधा कहो भैया आप मुझे सही बात नहीं सिखा रहे हो, गलत बात बता रहे हो, इसलिए मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। तो अच्छी शिक्षा देने वाले का संग करना चाहिए, बुरे शिक्षा देने वाले को त्याग देना चाहिए, जो अपना घनिष्ठ भी क्यों ना हो। और परग्रह माने जो अपरिचित हो, जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उसका भी संग नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक उससे करो जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उससे कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, अशोभनीय है, स्वीकार। अंत में वर कहता पिता गृह गमनिंचा, यदि आपको अपने माता पिता के घर में आना हो उसकी भी आज से अनुमति लेना अनिवार्य है, क्योंकि आवत ही अरसे नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहाना चाहिए चाहे कंचन बरसे में।
सोना भी क्यों ना बरस रहा हो, लेकिन बुलाया गए नहीं गया अगर, चाहे वो अपने माता पिता घर भी क्यों ना, फिर आना नहीं है वहाँ पर भी, क्योंकि बुलाया गया होगा तो फिर यहाँ पर भी आना है। और यदि बुलाया नहीं, पूछा नहीं किसी कार्य में, तो फिर वर कहता है कि फिर आप जा नहीं सकते। सती माता ने बात नहीं मानी और भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, जब भैया अपने दामाद को नहीं बुलाया तो तुम क्यों जा रही हो, तो कहा मैं तो बेटी हूँ उनकी, मैं तो जाऊँगी। और अंत में जब वहाँ गई तो अपमानित होना पड़ गया। तब से भगवान भोलेनाथ ने एक ही बात कही है कि जो पत्नी अपने पति के वचनों का अपमान करती है उसका समाज में भी सम्मान नहीं होता। जो अपने पति का ही अपमान कर दे 10 लोगों के बीच में बैठ करके, समाज उसका भी क्या कर देता है, तिरस्कार कर देता है। भैया सही नहीं है। तो अपने पति का सम्मान करना अब आपके हाथ में। जैसे अभी सुना था ना आपने, पति यदि पत्नी की रक्षा करना पति के धर्म में, तो पति की रक्षा करना ही पत्नी के धर्म है। 10 लोग यदि कुछ गलत कह रहे हो तो फिर आपको खड़े हो जाना है महाकाली बन करके। तो यही जो है अर्थ है। इसलिए अंत में बस इतना ही जानो, जीवन में देखो वाद विवाद हास परिहास चलता रहेगा, लेकिन कभी कोई छोटी सी बात को बड़ी बात नहीं बनाना है, क्योंकि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिनाम यन्मे नेते यामा प्रिय भारु भाविनम। भगवान कहते हैं जीवन में हास परिहास होते रहना चाहिए, लेकिन क्रोध की अवधि बिल्कुल 24 घंटे तक होनी चाहिए। कितने? 24 घंटे, एक दिन। अब ऐसा नहीं है कि भैया आज झगड़ा हुआ और मैं तो 3 दिन तक कोई नहीं बना रहा है, वो उधर मुँह करके पड़ा है, वो उधर मुँह करके, वो सोचे वो बनाएगा, वो सोचे वो बनाएगा। ऐसे झगड़ा कितने दिन तक हो गया? 5 दिनों तक। अगर ऐसा चलता रहा तो भैया समझो स्थितियाँ खराब है। इसलिए प्रयास करना, क्रोध झगड़ा सबके बीच होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस झगड़े को सुलझा देना चाहिए, किसी एक को झुक जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते चलते हैं, लेकिन अपने आप में जो है अभिमान बन करके रहोगे तो फिर रिश्ते टिकते नहीं है। इसलिए क्रोध भी करो, हास भी करो, प्रयास भी करो, लेकिन समय रहते रहते एक दूसरे को मनाओ। ये लावा नहीं, ये आपके विचार हैं। इसलिए जैसे आज आपने विचारों को मिला, ऐसे आपके मन भी मिले रहे, ऐसे मिला करके दोनों को मिला दो। मिलाओ, दोनों जने मिलाओ भैया, उधर से ये इधर से। चलो जी चलो बोलो, खड़ा हो जाओ, चलो भाई टाइम हो गया। तो आशा करती हूँ आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जानकारी मिली होगी शादी के 7 वचनों के बारे में। हमें बहुत कुछ होता है जो हमें याद पता नहीं सभी को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अपनी शादी में भी सुना था पर एक बार फिर से अच्छे से सुना।